आपने बोला कि जैसे हिंदू डरता है मुसलमान से, देखिए चीमा साहब, डरता वरता कोई किसी से नहीं है। नहीं नहीं, पर आप आपकी शायद मैंने बातों से, मैंने नहीं कहा कि हिंदू डरते हैं, हाँ, मैंने नहीं नहीं आपकी बातों से निकाला। नहीं, मैं नहीं, मैं मेरी बातों से ये निकला कि ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं हिंदू ना। यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक हिंदुस्तान के मुशरिकों से होने वाली हर जंग गज़वा हिंद में शामिल है। गज़वा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज मोहम्मद बिन कासिम से हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि भारतीय नौजवानों की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज जो है वो रंग ले आए। हसन साहब, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर पैनिक का शिकार हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। होशमंदाना और बरवक्त रिएक्शन है मोदी साहब के। वो बहुत घाक सियासतदान है, चाहे बेचता वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वो सरबराह है, मजाक तो नहीं है। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है कि अपने काम में लगे हुए हैं। जनरली हिंदूज का ये माइंडसेट होता है, देखिए किसी भी आम बोलें कि 100 करोड़ का ऐसा माइंडसेट है, ऐसा तो नहीं है। इसमें भी अलग अलग होंगे, इसमें भी 10 किस्म की विचारधाराएं होंगी, 100 किस्म की विचारधाराएं होंगी, ये सब ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया है जो मिडिल क्लास हिंदूज हैं, विच फॉर्म अ साइजेबल चंक ऑफ हिंदूज, इज दे लाइक टू कीप अवे फ्रॉम एवरीथिंग। दे डोंट हैव, हमारे जो हिंदू ऐसा है, वो मस्जिद के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, गुरुद्वारे के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, चर्च के सामने भी हाथ जोड़ लेगा। ही इज जनरली, द रिलीजन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। चीमा साहब, अजमेर शरीफ में आधे तो हिंदू जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आधे तो हिंदू जाते हैं, ठीक है। और हिंदुइज्म में ये फॉरबिडन नहीं है। हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि आपको भगवान कहीं भी मिल जाएगा। आप एक एक जिसको कहते हैं कि एक इलेक्टिक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है कि हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं है। कई आप साउथ में जाएंगे हमारे, तो आप साउथ में कई ऐसे मंदिर हैं जो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे। मुस्लिम्स में जो है, मुस्लिम्स आर होमोजीनियस इन द सेंस कि एक किस्म की नमाज है, एक किस्म की कुरान है, नबी आप लोग सब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राइट। बट हिंदूज में ऐसा नहीं है। हिंदूज में है, और हिंदू कहीं पे भी चला जाएगा, गुरुद्वारे में भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, उसको जहां पे ठीक लगेगा वहां पे जाएगा, और कोई इसको मना नहीं करता कि तू क्यों गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि फॉरेन कर, देखिए चोर हैं सब, ये लिखते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जाइए इंटरनेट पे चीमा साहब, और अभी आप देख लीजिए कि देखिए मुसलमान क्या मरे हैं इंडिया में, बिल्कुल मरे हैं। क्या लिंचिंग हुई है? 100% हुई है। क्या मैं डिनाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हिंदूज की भी लिंचिंग हुई है। जो जहां पे तगड़ा होता है उसको निपटा देता है। पर एक चीज है चीमा साहब, फिर से मैं बात बोलूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा इसमें लोग कहेंगे कि साहब ये गलत बात कह दी, बट यू आर अ फ्रेंड, मैं आपके सामने बोल देता हूं। हिंदूज को कभी विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं आया, इनके बस का ही नहीं है। ये इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है हिंदुओं को। ये कभी ये नहीं बोलते हाय हाय हाय, ये कभी आपने हिंदुओं से नहीं सुना होगा। ये गुस्सा हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, पर एक नैरेटिव होता है ना विक्टिमहुड का, ये आपको हिंदूज में ना के बराबर मिलेगा। इनको इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इनको आता ही नहीं ये। इसलिए मैं हिंदुओं के लिए कहता हूं कि तुम लोग सो रहे हो, तुम सोते रहो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। इनका अपना है, बच्चा एमबीए करा गया, बच्चा फिर गूगल में चला गया, एप्पल में कोई चला गया, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन गया, ये इनका मामला है। दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए एक सोशल चीज है, एक प्राइवेट चीज है। प्राइवेट एंड सोशल बोथ। इकट्ठा हो गए लोग, भजन गा लिए, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ सेलिब्रेट कर लिया, होली दिवाली हो गई, दिस इज द एक्सटेंट। अब क्या हो रहा है कि रिलीजन जो हो रहा है ना, वो रिफॉर्मेट हो रहा है इंडिया में चीमा साहब। और रिलीजन जो रिफॉर्मेट हो रहा है, वो इंडिया के रिलीजन का जो स्ट्रक्चर था ना, इट वाज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब वो थोड़ा सा कई कई जगह मैं देख रहा हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो हल्का हल्का सा स्ट्रेट जैकेटेड हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये कभी था नहीं, राइट। एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बोला कि जो फॉरेन मीडिया जो कह रहा है ना इंडिया के बारे में कि मुस्लिम्स का,
देखिए ऐसा है कि फॉरेन मीडिया में भी आपने लव जिहाद की बात करी, ठीक है चीमा साहब, आपने सीए की बात करी, मैं एक एक मिनट में बात करता हूं। चीमा साहब, लव जिहाद सच है एक, और आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप इंटरनेट में जाके देख लीजिए, आप खुद जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करिए। वी विल मीट आफ्टर नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद हम मिलेंगे, तब आप मुझे बता दीजिएगा कि मेजर साहब सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे। एंड आई प्रॉमिस यू चीमा साहब, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आपके व्यूअर्स के सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि हाँ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा बोला। आई प्रॉमिस यू, और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं आपसे जबान दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि 90% ऑफ द केसेस और 80% ऑफ द केसेस इन दिस सो कॉल्ड लव जिहाद ड्रामा जो होता है, द बॉयज आर मुस्लिम एंड द गर्ल्स आर हिंदूज। पहली चीज, क्योंकि एक तबके का मुसलमान खास, एक सबकी बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, एक तबके का मुसलमान, वहां तो वुमेन आर जनरली इनसाइड द हाउसेज ओनली, निकलेंगी तो बाहर कम निकलेंगी, पर जनरली दे आर इनसाइड द हाउसेज। फिर एक तबके के बाद फ्रीली घूमती हैं, जॉब्स भी करती हैं, दे आर मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, वो भी है। तो मुस्लिम्स भी एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है इंडिया में, हर किस्म का आपको मुसलमान मिल जाएगा। लेकिन लड़के ने नाम अपना बोला कि मेरा नाम सोनू है। अब सोनू तो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, और ऐसे कितने सारे केसेस आए कि शादी के बाद लड़के ने लड़की को अब लड़की क्या करे, उसकी तो शादी हो गई, उसका नाम चेंज कर दिया, सुनीता का नाम सफीना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये अब एक और चीज मैं चीमा साहब आपको बताता हूं, आपने यही चीज पाकिस्तान में भी देखी होगी। यस, ये है। हाँ, सिंध में आपने देखी खास तौर से, और वो मिट्टू मियां वगैरह जो करते हैं, सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, सेम थिंग। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आप बोले कि नहीं साहब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। अच्छा, आपने सीए के बारे में बात करी, ठीक है, शाहीन बाग के बारे में ना, आपका मसलन आप शाहीन बाग, मेरा शाहीन बाग के जो मुस्लिम्स थे चीमा साहब, उनको पूरा हक है एहतजाज करने का, मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनका एहतजाज सही या गलत है वो बाद की बात है। कोई गौरव आर्या उनको हक नहीं दे रहा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक दे रहा है। मैं कह रहा हूं गलत जगह क्यों बैठे हो यार, मेरी रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो, दैट इज माई लिमिट। अब आप एक बात, आप इस्लामाबाद में हैं, खान साहब आ गए डी चौक के अंदर एक साल के लिए। सवाल अब उठाया जा रहा है वो ये कि गजवा हिंद की आखिरी मुहिम कब होगी। 1948 में भी जब हमने हिंदुस्तान से तसादुम किया मुशरिकों से, 65, 71, 99, जो जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे क्लैशेस होते हैं, ये सब गजवा हिंद की मुहिम में है। वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो गजवा हिंद के मुजाहिदीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा जावेद किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी पत्रकार बोलते हैं कि हिंदू डरपोक होते हैं। इस पर मेजर गौरव आर्या अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। दोस्तों, हिंदू डरपोक नहीं होते, बल्कि वे अपने काम से मतलब रखते हैं। उनके पास एक लक्ष्य है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, जिससे वे देश की प्रगति में योगदान दे सके। दोस्तों, हिंदू धर्म को काफी अपना निजी मसला मानते हैं, ना कि पाकिस्तानी लोग जो अपने बच्चों को जीता जागता एक सुसाइड बम बनाते हैं जो कहीं भी जाकर फट जाए।